हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 में साइंस सब्जेक्ट, और साइंस में हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये पुरानी बुक से लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे चैप्टर 10 लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली में चैप्टर नंबर 7 है। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, और जो डिस्टेंस होता है उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले। तो देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बुजोस क्लास। तो एक स्टोरी से इसकी स्टार्टिंग की है कि पहेली और जो बुजो है उनके क्लास में एक छोटी सी डिस्कशन हो रही थी अबाउट प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग समर वैकेशन। के समर वैकेशन में उन्होंने कौन कौन से प्लेसेस को विजिट किया। होता है ना हॉलीडेज पे हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, तो ऐसे ही उनके क्लास में डिस्कशन चल रहा था कि कौन कहाँ गया घूमने, है ना, वो सब। Someone had gone to their native village by train, then bus, then finally a bullock cart। तो कोई अपने गांव में गया, पहले ट्रेन में बैठा, ठीक है, फिर ट्रेन के बाद उसने बस पकड़ी, फिर जो है बैलगाड़ी, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी में बैठ के गया। होता है ना किसी का गांव बहुत दूर है तो शहर से लेके गांव तक जाने में उनको ट्रेन पकड़नी पड़ती है, फिर उनको बस से कहीं उनके गांव जाना पड़ता है, फिर गांव के अंदर घर तक जाने के लिए तो कोई गाड़ी होती नहीं है तो उनको बैलगाड़ी का भी सहारा लेने पड़ता है। वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन। तो एक स्टूडेंट था उसने तो एरोप्लेन से भी ट्रैवल किया था। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट। और एक जो बच्चा था वो अपने अंकल के साथ फिशिंग करने गया था अपने अंकल की बोट में। Then teacher asked them to read newspaper articles that mention about small wheeled vehicles that move on the soil of Mars and conducted experiment। तो फिर टीचर ने बोला कि जो पेपर का आर्टिकल है ना उस वो पढ़ो। पेपर के आर्टिकल में क्या था कि जो मार्स है, मंगल ग्रह जो है, प्लेनेट हमारा मार्स है, उसके ऊपर कोई स्मॉल सा व्हीकल चल रहा है, उसके बारे में पढ़ो। These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars। ये जो व्हीकल है उसको मार्स पे कैसे ले जाया गया? थ्रू अ स्पेस क्राफ्ट, है ना, एक स्पेस क्राफ्ट के जरिए उसको मार्स पर ले जाया गया, फिर वहां पे उसको उतारा गया। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times। तो पहेली यहाँ पे जानना चाहती थी कि पुराने जमाने में एंशियंट टाइम में जो इंडिया था उसमें जो लोग रहते थे वो कैसे ट्रैवल करते होंगे, है ना, क्योंकि हम जो आज व्हीकल्स देखते हैं वो तो अभी अभी की इन्वेंशन है। पहले जब ये सारी गाड़ियां मोटरें नहीं थी तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे। होता है ना कि पहले इंसान जो था उसके पास कुछ नहीं था, धीरे धीरे सब चीजें इन्वेंट होती गई, हम आगे बढ़ते गए और अभी हम आज जाके इतना डेवलप हुए हैं। पहले हम क्या यूज करते थे? तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत टाइम पहले इंसानों के पास कोई ट्रांसपोर्ट करने का मीन था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वो सिर्फ पैदल चल के जाते थे, ऑन देयर फुट, है ना, कहीं भी जाना होता था पैदल चलते थे, और जो सामान लेके जाना होता था वो अपने कंधों पर, है ना, वो बोरा उठा के जाना पड़ता था, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पहले इंसान खुद चल के जाने लगा, फिर उसने किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या किया? एनिमल्स का यूज करने लगा, है ना, जैसे घोड़े का यूज कर लिया वैसे ही। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। अभी रास्ता है तो उस पर चल के जा सकते हैं या तो फिर एनिमल के सहारे जा सकते हैं, बट अगर पानी है तो उसमें क्या करेंगे? तो पानी में जाने के लिए वो बोट का इस्तेमाल करने लगा। अभी बोट कैसे बनाई? टू बिगिन विथ बोट्स वे सिंपल लॉग ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी वुड बी मेड। सिंपल एक क्या होता था, एक लकड़े का टुकड़ा होता था, उसके बीच में थोड़ी जगह रखते थे। Later people learned to put together different pieces of wood and give shapes to the boat। फिर धीरे धीरे इंसानों ने सीखा कि वो जो लकड़े का टुकड़ा है उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको टुगेदर पूरा जोड़ के बोट का शेप कैसे दे सकते हैं। These shapes imitate the shape of animals living in water।
और वो जो बोट उन्होंने बनाई वो ऐसे शेप की बनाई जैसे एक्वेटिक एनिमल्स के शेप होते हैं, लाइक फिशेस, ठीक है। उनका जो शेप होता था एकदम स्ट्रीमलाइंड, ऐसे वाला शेप बनाते थे। Recall our discussion of this streamlined shape of the fish in chapter 8 and 9, है ना। चैप्टर मतलब जो 7 और 6, 7 जो चैप्टर थे आगे वाले, उसमें याद करो कि जो फिश का शेप होता था, है ना, बर्ड के शेप होते थे, वो कैसे होते थे, स्ट्रीमलाइन शेप होते थे कि वो पानी को ऐसे चीर सके। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंजिंग इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब इन्वेंशन हुआ व्हील का, पहिए का जब इन्वेंशन हुआ तो वो एक गेम चेंजर था सभी इंसानों के लिए, है ना। क्योंकि पहले क्या करते थे, सिर्फ एनिमल का यूज करते थे। अभी एनिमल के ऊपर एक इंसान बैठ सकता है, 2 इंसान बैठ सकते हैं, है ना। अगर सारे घर को जाना है तो क्या करेंगे। जब व्हील नहीं था तब की बात कर रही हो। पहले बैलगाड़ी है, बैल का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ से वहां जाना है, एक जन ही जा सकता है, 2 जन जा सकते हैं। अगर पूरी फैमिली को जानी है तो उसके लिए बैलगाड़ी कब बनी, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तब। The design of wheel was improved over 1000 of years। तो व्हील का जो शेप है वो 1000 ईयर में इंप्रूव होता गया। एनिमल्स वेर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। तो एनिमल्स के पीछे क्या किया कि भाई लकड़े के पहिए लगा दिए, बैठने की जगह बना दी और उसको एनिमल से जोड़ दिया, तो क्या हो गया, कार्ट बन गया, हॉर्स कार्ट बन गया, बुलक कार्ट बन गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक पूरे मतलब सब कुछ बदल ही गया। पहले एनिमल पे खुद बैठ के जाना पड़ता था, अभी एनिमल आगे चल रहा है, पीछे उसके कार्ट भी चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। तो व्हील के इन्वेंशन के बाद जो है ट्रांसपोर्ट में बदलाव आए। Until the beginning of the 19th century, people still depend on animals, boats and ships to transport them from place to place। तो 19th century तक जो लोग थे इन चीजों पर ही डिपेंड थे, या तो एनिमल के सहारे चलते थे, या तो बोट, या तो शिप, पानी में जाना है तो, है ना, उसके सिवा कुछ था भी नहीं। The invention of steam engine led to development of new means of transport। फिर जब स्टीम इंजन की खोज हुई तब ट्रांसपोर्ट में एक अलग ही डेवलपमेंट आ गई, है ना। स्टीम इंजन से फिर एक नई शुरुआत हुई, ठीक है। पहली कहां से हुई थी, जब व्हील बना था तब एक नई डेवलपमेंट देखने मिली। अभी स्टीम इंजन बना तो फिर एक अलग ही डेवलपमेंट हो गई। रेल रोड्स वेर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरियज एंड वेगन्स, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, स्टीम इंजन की खोज हुई तो फिर रेलवे बनी, ट्रेन्स बनाई गई, उनकी पटरियां डाली गई, इंजन के साथ डिब्बे जोड़ के ट्रेन्स पूरी चलाई गई। तो कितना डेवलप किया हमने इंसानों ने। Automobiles such as motor cars, trucks and buses, motorized boats and ships were used as mean of transport on water। तो सारी जो चीजें थी उसमें हमने मोटर लगाना शुरू कर दिया, है ना। इंजन की खोज हो गई थी, इंजन बन गए थे भाई। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes। early 1900 में क्या हुआ, एरोप्लेन की डेवलपमेंट देखने मिली। These were later improved to carry passenger and goods। फिर ना धीरे धीरे भाई हाँ खोज हो गई है, सब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो पहले माल सामान भेजा, फिर पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनका यूज करने लगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में जाके ये सारी जो चीजें है ना वो हमको देखने मिली, है ना। एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ये सब चीजें बनी, पहले ये था ही नहीं। सोचो ये जब नहीं होगा तब लोग कैसे जीते होंगे। Figure 10.1 shows some of the different modes of transport, place them in the correct order from the earliest mode of transport to the most recent। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए, आपको बोला गया है कि पहले क्या यूज होता था, है ना। अर्लीस्ट से लेके लेटेस्ट तक हमको ऐसे मतलब नंबर्स देने उनको कि पहले क्या यूज होता था, अभी क्या यूज होता है, ठीक है। तो आप देख के ही बता सकते हो, जो व्हील है उसका इन्वेंशन तो बाद में हुआ था, पहले क्या यूज करते थे लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या यूज करते थे, इंजन यूज करते थे, नहीं, इंजन वाली चीजें तो बाद में आई सारी। पहले क्या करते थे, पहले बोट यूज करते थे, फिर उसमें इंजन लगाया गया। पहले सिर्फ एनिमल का यूज करते थे, फिर उसमें कार्ड लगाया गया, ठीक है। तो पहले जो है तो फुट पर ही चलते थे, फिर व्हील की खोज हुई, फिर व्हील के बाद आया इंजन। तो इस तरीके से आपको
करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है उनको। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, हम जो डेस्क पे काम करते हैं वो कितना वाइड है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये कैसे मेजर करेंगे कि कोई भी चीज जो है उसकी लेंथ कितनी है, वो हम कैसे मेजर करते हैं। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड, तो लोगों को पता कैसे चलता है कि उन्होंने कितनी दूर तक ट्रैवल किया, है ना। कोई एक शहर से दूसरी शहर, एक शहर से दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं, पता कैसे चलता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल, आपको कैसे पता चलता है कि आप अपनी स्कूल तक चल के जा सकते हो या फिर नहीं चल के नहीं जा सकते, आपको तो बस या फिर रिक्शा कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, है ना। हमको पता होता है कि भाई इतना डिस्टेंस मैं चल सकता हूँ, ये नजदीक है, इससे ज्यादा होगा तो मुझे कुछ व्हीकल की रिक्वायरमेंट रहेगी। When you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market. How will you the answer to these questions? आपको कुछ खरीदना है तो आपको कुछ खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैं मार्केट तक चल के जा सकता हूँ या फिर मुझे कोई व्हीकल चाहिए होगा। हाँ, कोई कितना नजदीक है कितना दूर है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। इट इज ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार इज अ प्लेस इज so that we can have an idea how we are going to reach that place, walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft। तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो जगह है वो कितनी दूर है, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या पकड़े, है ना। अगर मेरा घर है, मेरे घर से मेरी जो स्कूल है 3-4 किलोमीटर दूर है, मुझे पता है कि मैं इतना नहीं चल सकती हूँ 3-4 किलोमीटर तक, मुझे या तो रिक्शा पकड़नी पड़ेगी या तो बस पकड़नी पड़ेगी, है ना। अगर मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ठीक है, तो मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ती है। अगर मुझे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो मुझे पता है कि मुझे एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, वहां पे हम बाइक लेके तो नहीं जा सकते। अगर मैं यहाँ पे हूँ, अर्थ पे हूँ, मुझे मार्स पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं बाइक लेके जाऊंगी, नहीं जा सकते। तो कितनी दूरी है, कहाँ तक जाना है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा व्हीकल चूज करते हो। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी भी लेंथ और विड्थ जो होती है वो हमें पता होनी चाहिए। लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब उसकी जो है चौड़ाई। In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by 2 students। तो वहां पे जो डेस्क होता है थोड़ा लार्ज है, जो एक डेस्क पे 2 बच्चों को बैठने के लिए दिया जाता है। हमारे स्कूल में भी होती है ना कि बेंच बड़ी बड़ी होती है, उस पे 2 बच्चे या 3 बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है। पहेली एंड बुजो शेयर 1 डेस्क, पहेली और बुजो जो है वो एक डेस्क पे बैठते हैं, but frequently end up objecting that the other is using a larger share of the desk। बट ना उनके बीच में ना झगड़े होते रहते हैं कि कभी बोलती है पहेली कि बुझो तू ज्यादा स्पेस यूज कर रहा है, कभी बुझो बोलता है पहेली को कि तू ज्यादा स्पेस यूज कर रही है ना। कभी कभी हमारे बीच में झगड़े हो जाते हैं कि भाई इतनी जगह मुझे होनी चाहिए, इतनी मुझे होनी चाहिए, पर क्या होता है, नहीं होता। On the teacher's suggestion, they decide to measure length of the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate into 2 halves of the desk। तो टीचर ने बोला कि तुम क्या करो, इसकी लेंथ मेजर कर लो, ठीक है, तुम लेंथ मेजर पहले कर लो और उसको बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर दो। पहले लेंथ मेजर कर लो फिर डिवाइड कर दो कि भाई इतना हिस्सा तुम्हारा इतना तुम्हारा, तो तुम्हारी जो डिस्कशन है सारी वो खत्म हो जाए। बोथ पहेली एंड बुजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद द फ्रेंड्स। तो बुजो और पहेली जो थे उनको गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था। बुजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। तो बुजो क्या करा, उसने गिल्ली और डंडा लेके आ गया। वो गिल्ली छोटी सी होती है और डंडा आता है ना, एक स्टिक जैसा आता है। वो पहले के बच्चे बहुत खेलते थे, शायद आपको पता भी नहीं होगा। मम्मी पापा से पूछना कि गिल्ली डंडा क्या होता है। तो उन्होंने फिर क्या किया, गिल्ली लिए, डंडे लिए, है ना, जो बुजो खेलता था गिल्ली डंडा, वो लेके उन्होंने मेजर किया। मेजर करने के लिए किस तरीके से मेजर किया, तो उनकी जो डेस्क थी ना वो थी इक्वल टू 2 डंडास एंड 1 गिली एंड 2 गिली, सॉरी। तो यहाँ पे 2 डंडे रखे, इधर ये 2 है ना, यहाँ पे एक डंडा आ गया, इधर ये दूसरा आ गया।
2 डंडास एंड 2 गिलीज, और यहाँ पे एक गिल्ली और ये दूसरी वाली, ठीक है। तो ये 2 गिल्ली और 2 डंडे के बराबर इसकी लेंथ जो है उन्होंने मेजर करी, फिर यहाँ पे उन्होंने बीच में ऐसे लाइन बना दी और बोल दिया कि इतनी स्पेस जो है वो बुझो की, इतनी पहेली की। तो यहाँ पे तो उन्होंने जो डंडा या गिल्ली लिए थे उससे इक्वली वो 2 हाफ्स कर पाए उसके, बट ऐसा है कि बुजो के पास एक नया भी सेट था। बुजो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। तो पुराने गिल्ली डंडा शायद उसके गुम हो गए होंगे, कहीं खो गए होंगे, तो एक नया सेट था। वो नए सेट से उसने जब मेजर किया तो क्या देखा उसने कि भाई उसकी जो गिल्ली या डंडा है उसकी जो लेंथ थोड़ी ऊपर नीचे थी जो पहले वाली थी उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक डंडा आया, जो नया सेट है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ये एक इधर आया, एक डंडा इधर आया, और जब गिल्ली की बात आई तो एक गिल्ली तो पूरी आ गई, बट दूसरी गिल्ली के लिए जगह नहीं बची, थोड़ी सी स्पेस ही बच रही थी। मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई चीज मेजर करने के लिए लेते हैं, मैंने बोल दिया कि मुझे एक पेंसिल जितनी जगह चाहिए, और तो पेंसिल तो सबकी पेंसिल की साइज तो अलग अलग होती है ना, किसी की इतनी भी होती है, किसी की इतनी बड़ी भी होती है, तो मतलब हमें इक्वल लेंथ नहीं मिल सकती। यहाँ पे बुझो के ही गिल्ली डंडा थे, बट वो कैसे थे, वो पुराना सेट था, पुराने सेट में 2 गिल्ली 2 डंडे में हो गया इक्वल। अब नया वाला जो सेट था उसमें एक गिल्ली जो थी वो नहीं समा रही थी। तो अब देखते हैं अभी आगे क्या करना है। हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट 2 डंडास लेंथ एंड 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट, ठीक है, हमने जैसे देखा वैसे ही। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ व्हाट, अभी जो है एक गिल्ली से कम की बची थी, अभी उनको इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, वो पुराने गिल्ली डंडा तो है नहीं, खो गए हैं, नया वाला गिल्ली डंडा है उससे तो इक्वल में डिवाइड हो नहीं रहा है, अब क्या करेंगे। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बुझो टू डू, आप क्या सजेस्ट करते टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, क्या आपको अगर इक्वली डिवाइड करना होता तो आप क्या सजेस्ट करते उसको। कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, क्या वो क्रिकेट के जो विकेट्स होते हैं और बेल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर उसमें भी गिल्ली डंडा वाला सेम प्रॉब्लम आता। One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. तो एक चीज ये हो सकती है कि वो रस्सी ले ले, है ना, कोई हल्का सा थ्रेड ले ले और उसको मेजर करे, क्या करे, एक लंबा सा थ्रेड ले ले। They can measure the width of the desk in string's length. How can they use a string to measure distance less than the length of string? एक कोई हिसाब से ले लिया कि भाई 1 मीटर लंबी रस्सी ले लिया, ऐसा कुछ कर लिया। बट ये बोल रहे हैं कि उससे जो रस्सी ले ली उससे कम मेजरमेंट होगा तो कैसे मेजर करेंगे, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। तो क्या किया, एक रस्सी ली लंबी, ठीक है, एक लंबी रस्सी को मैंने 2 इक्वल में फोल्ड किया, ठीक है, ये एक सिरा है दूसरा सिरा है, दोनों को जोड़ दिया और जो जहां पे जुड़ा था वहां पे मार्क कर दिया, क्या मार्क करा, 1/2, ठीक है, 1/2 ऐसे मार्क कर दिया। वो 1/2 क्या था, उसको और 2 में फोल्ड करो तो क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है, वो 1/4 क्या, उसको और 2 मोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 1/8, 1/8। Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using string. You would say that they should use a scale in their geometry box and solve their problem. आपने ये भी सोचा होगा ना कि इतनी क्यों ये लोग दिक्कत उठा रहे हैं, सीधे सीधे जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आती है वो स्केल से मेजर कर लो, ये भी तो कर सकते हैं ना वो, ऑफ कोर्स ये तो कर सकते हैं। Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scale were made and he has been trying to follow different methods of measuring distance. अभी जो बुजो है ना उसको जानना था कि भाई कौन कौन से रास्ते होते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और पीपल, पहले के पीपल किस तरीके से मेजर करते थे, इसलिए वो ये सब कर रहा था। There are so many occasions
When we come across the need to measure length and distance, the tailor need to measure the length of a cloth to know if it is enough to stitch a kurta. मतलब लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें लेंथ मेजर करना पड़ सकता है। जैसे कि एक टेलर है, टेलर को जो कपड़ा होता है उसका मेजरमेंट लेना पड़ता है कि उसको पता चले कि इस कपड़े से किसी के लिए कुर्ता बन सकता है या नहीं बन सकता है। अ कारपेंटर नीड्स टू मेजर द लेंथ and width, height and width of cupboard to know how much wood he would need to make this. ठीक है, तो मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मतलब ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि जहाँ पे लेंथ मेजर करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर कारपेंटर है, उसको डोर बनाना है, कबर्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो क्या करेगा, उसको कितना लकड़ा चाहिए वो भी तो होना चाहिए ना कि भाई इतनी मेजर का मुझे डोर बनाना है तो उसके लिए इतना वुड चाहिए होगा। The farmer needs to know the length and breadth or area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crop. एक फार्मर है, उसको उसके लिए भी जानना जरूरी है कि उसकी जो फील्ड है, उसका जो खेत है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ताकि उसको पता चले कि इसमें वो कितने बीज सो कर सकता है, कितने बीज बो सकता है, कितना पानी दे सकता है। Suppose you are asked how tall you are. You want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet. आपको कोई पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, हाइट का मतलब आपके हेड का जो टॉप है वहां से लेके आपकी जो हील है, पैर की जो एड़ी है, वहां तक की जो लेंथ है वो आपको मेजर करनी होती है वहां पे। How long is this room? How wide is this desk? How far it is? Is it from Delhi to Lucknow? How far away is the moon from the earth? है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये रूम जो है कितना ऊंचा है, डेस्क जो है कितना लंबा है, अर्थ से लेकर मून की जो डिस्टेंस है वो कितना है, दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, तो ये सब क्या है, इसके लिए हमें मेजर करना पड़ेगा ना डिस्टेंस। All these questions have one thing in common, they all concern distance between two places. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है उसमें एक चीज कॉमन है। क्या एक चीज कॉमन है, ये पूछते हैं कि दो कोई भी जगह है, दो ऑब्जेक्ट है, दो प्लेसेस है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पूछ रहे हैं। The two places may be close enough like two ends of a table or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. तो दो जो प्लेसेस हो सकते हैं बहुत नजदीक भी हो सकते हैं जैसे कि एक टेबल के दो सिरे, या फिर बहुत दूर के प्लेस भी हो सकते हैं जैसे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक। Let us do a few measurement to see what exactly we need to do when we measure distance or length. चलो मेजरमेंट के लिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डिस्टेंस या फिर लेंथ को मेजर किया जाता है।